भरने वाली जायसवाल जी। यस ये जायसवाल साहब, ये टीबी और श्वास रोग विशेषज्ञ, आपने कब से ये जो क्लिनिक है आपका, क्लिनिक भी नहीं है, हाँ क्लिनिक ही कह लें, लंग प्लस क्लिनिक जो है, कब इसकी शुरुआत हुई? और एक सवाल ये है कि इसी से जुड़ा है कि क्या दमा का इलाज जिंदगी भर चलता है या ये कुछ पलों के लिए होता है, और ये जो लोग जो अक्सर जो इनहेलर लेते रहते हैं, क्या वो आदत में तब्दील हो जाता है? पहले क्लिनिक के बारे में बता दें जरा। सर, मैं 2012 से एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट वर्क कर रहा हूँ। तो आई एम फॉर्चुनेट टू वर्क विथ इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर चेस्ट मेडिसिन। तो सर, लंग्स प्लस क्लिनिक पूर्वांचल में मैंने 2 साल पहले स्टार्ट की, और इन व्यू की पूर्वांचल में सभी जो मॉडर्न डायग्नोस्टिक फॉर चेस्ट डिजीजेस वो एक सेटअप पे मिले लोगों को, और इसी को देखते हुए भी बच्चों के लंग फंक्शन टेस्ट और बुजुर्गों के लंग फंक्शन टेस्ट, जो कि एडवांस लंग फंक्शन इम्पल्स ऑसिलोमेट्री सिस्टम को भी हमने इंट्रोड्यूस किया टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी इन लंग। और इसके अलावा स्लीप हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कि हो रही, अभी हमारा डिस्कशन जो पहले के टॉपिक्स पे था, कहीं ना कहीं वी आर स्लीप डिप्राइव्ड। यस, दैट्स वाई जो बॉडी को और सेलुलर लेवल पे डिटॉक्स होता है वो कम होता जा रहा है। अभी पिछले जो टॉक्स थे, आपने 2 बार यंग्स डेथ हो रही हैं क्योंकि स्लीप डिप्राइव्ड हो रहे हैं और दूसरा सर ने अभी जो बोला, ब्लू लाइट के इफेक्ट से हमारी आंखों का एक फंक्शन होगा जो कि सर बेहतर तरीके से बता सकते हैं। रेटिना से ब्रेन को एक स्टिमुलस जाता है, नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स। तो पहले जब एडिसन के पहले जब बल्ब नहीं था, तो एडिसन सर ने बल्ब दे दिया कि जागो, और फिर और सर आए जो आईफोन पकड़ा गए कि अब बल्ब के अलावा बल्ब बंद हो जाए, फिर रात भर जागो आप। तो उसके बाद क्या हुआ कि सेलुलर लेवल डिटॉक्सिफिकेशन कम हो गया और हमारी स्लीप कम हो गई। तो इससे अचानक से सडन डेथ बढ़ गई हैं, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी बढ़ गई हैं। जो लोगों को सडन होती है उन्हें पता कि कुछ था नहीं, हो क्यों गया, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। और इसके अलावा ब्लू लाइट से नींद में डिस्टर्बेंस आता है। यस सर, डेफिनेटली, क्योंकि फिल्टर यूज करते हैं। ब्लू लाइट से आपका मेलाटोनिन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता नहीं, तो आपकी बॉडी के सेलुलर लेवल में पता ही नहीं चलता कि आपके सोने का टाइम हो गया। बिफोर लाइट्स, ये जैसे सनसेट हो रहा है, तो उसमें हमारी बॉडी को लाइट्स कम मिलती थी चारों तरफ, लोग जल्दी खाना बना के सोने लगते थे। नाउ इट्स टाइम कि वो अब बेड में लाइट बुझी हुई लेकिन फोन पे लाइट लेके लगे हुए हैं। तो नाउ बॉडी नोज थ्रू योर आईज कि क्या हो रहा है सराउंडिंग्स में। करेक्ट। तो बॉडी को मैसेज आ रहा है कि स्टिल यू आर अवेक। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। यस सर। तो सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन और रिलैक्सेशन का टाइम कम हो गया है। That's why the things। डॉक्टर जायसवाल, एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। जी। अगर आप अपने बाथरूम में लाइट जला के छोड़ दीजिए, 24 घंटे लाइट जला के छोड़ दीजिए, और बाथरूम की फ्रेग्रेंस को, बाथरूम में जो कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, मच्छर, मक्खी सब खत्म हो जाएंगे। केवल 24 घंटे बाथरूम को लाइट जलने दीजिए, करके देख लीजिए, उनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है। अगर दिन भर वो लाइट में रहेंगे बैक्टीरिया, वो उनकी डुप्लीकेशन, उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपने आप ही आपका बाथरूम फ्रेश रहेगा, केवल लाइट जला के छोड़ दीजिए। इट इज सो टॉक्सिक। तो ध्यान देने वाली बात है, अपने बाथरूम पे फिर से एक बार निगाह डालिए और उसका लाइट जो है 24 घंटे तक ऑन करके देखिए क्या फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में। सर, और रही ट्यूबरकुलोसिस की बात, आपने बोला अस्थमा की बात। अस्थमा, दमा। सर, आप अस्थमा जैसे ही किसी को बोलोगे, बच्चे अब छोटे बच्चों को लेके आते हैं, सर इसकी सांस फूल रही है, सीटी जैसी आवाज आ रही है। करेक्ट। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, यस सर, वीजिंग जिसे बोलते हैं हम, तो उसमें माँ बाप को लगता है कि कुछ मतलब भयानक सी बीमारी। आपको ये बता दूं, 10% गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियाड के दे वेयर अस्थमेटिक। अच्छा। इवन हमारे जो कुछ फेमस स्टार्स हैं, डेविड बेकहम फुटबॉलर, बच्चन साहब, डेविड बेकहम फुटबॉलर, अमिताभ बच्चन जी को है। हाँ, उनको भी है सर। यस, फिल्म लगत में है। और सर पीटी ऊषा और सौरभ गांगुली। सो ये अस्थमेटिक, इन्होंने सबसे एक्सर्शनल वर्क अस्थमा रहते हुए भी किया है। तो अस्थमा इज अ कॉमन प्रॉब्लम, बट
इसको डायग्नोसिस अगर टाइम से करा के रेगुलर दवा लेते हो तो आप रेगुलर नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी जिंदगी जी सकते हो। और इसका जो लोकल इलाज करते हैं, सुना बचपन में कि फला दिन जब चांद निकलता है तो उसके नीचे खीर रख दीजिए Yes, और फिर उसको सुबह खाइए तो आजमा ठीक हो जाता है। हैदराबाद में कोई एक मछली खिलाते हैं, उससे ठीक हो जाती है। ये सही है? ये कुछ सर होता है? अभी साइंस क्या होता है ना, एविडेंस बेस्ड होता है। वी नीड टू एक्सपेरिमेंट इन लैब। अब हो सकता है मे बी समबडी गॉट रिलीफ, कुछ मेडिसिनल शायद कुछ होगा लेकिन उसमें। उसे हम मास लेवल पे नहीं दे सकते और सभी कॉमनली हम सब्सक्राइब नहीं कर सकते। हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं जो कि सभी पे लागू हो सकते जी जी। और दूसरी बात जो हम कर रहे थे, जो इनहेलर लोग लेते हैं, यस दैट्स कॉमन प्रॉब्लम। वो इज इट एडिक्टिव और वो क्या उसकी आदत लग जाती है या उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? सर कॉमन सेंस है कि एडिक्शन कम्स फ्रॉम एडिक्टिव मेडिसिन, एडिक्टिव ड्रग्स। अस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है, तो इसके लिए ट्रिगर हवा में होते हैं। क्योंकि हम हर समय सांस ले रहे हैं तो ये बीमारी लंबी चल सकती है। तो अब बीमारी लंबी चल रही है, इसका मेडिकेशन भी लंबा चलेगा। लेकिन जो सबसे सेफ मेडिकेशन है, हम ये देखेंगे अगर आँख की प्रॉब्लम है तो हम आई ड्रॉप्स डालते हैं, कान की प्रॉब्लम है ईयर ड्रॉप्स डालते हैं, और स्किन की है तो लोशन लगाते हैं। तो ऐसी जो एडवांस ड्रग है लंग्स के लिए, वो सीधे लंग्स में जाती है। आप लोग में से कितनों को पता है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है? आप लोगों को मालूम है क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है? आपको पता है, एक दो लोगों को मालूम है, आपको पता है, बाकी लोग बहुत अनजान हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एक लिफ्ट में चढ़ें जिसमें सिर्फ 4 ही आदमी अलाउड हैं, उसमें 10 चढ़ जाएं और आपको ऐसा लगता है कि दम घुट जाएगा, लिफ्ट टूट जाएगी, हम मर जाएंगे? ऐसा एहसास होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया कि आप सांस रुक रही है, ज़्यादा लोग आ गए, भीड़, ऐसा एहसास होता है कभी किसी को? तो अगर होता है तो दैट इज नोन एज क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है। कहीं ऐसे भीड़ से संकुचित जगह पे या संकीर्ण जगहों पे जाने से डरते हैं लोग, लिफ्ट में जाने से डरते हैं, कहीं भी वो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? सर क्लॉस्ट्रोफोबिया तो माइंड गेम है। आपका माइंड कितना पावरफुल है कि वो आपको ऐसा होता है, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ये एमआरआई से रिलेटेड चीज है। बेसिकली जब आप एमआरआई आपने कभी कराया है या किसी के बारे में सुना है, ले गए हो आप उसको? वो एमआरआई से इतना डरते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि वो अंदर डाल देगा मशीन के अंदर हमें, और ऐसा ऊपर कुछ होता है सर के, जब आप एक क्लोज, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। अब तो खैर खुला भी बनाने लगे हैं, पहले लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाते थे। तो रूटीन लाइफ में नॉर्मली पर्सन्स को आदत नहीं होती उतने छोटे से स्पेस में जाने की, जैसे लगता है कोई ताबूत में आ गए। मेरे को है क्लॉस्ट्रोफोबिया, ताबूत में आ गए और उनको ऐसा लगता है जिंदा दफन कर दिया है। बहुत डरते हैं लोग, बहुत। और वो उसी में उठना शुरू कर देते हैं मशीन के अंदर, और वो मतलब उसके अंदर जा ही नहीं सकते दोबारा। तो ये फीलिंग हो जाती है कि हम जाना ही नहीं चाहेंगे, कुछ और करा लीजिए डॉक्टर साहब, हम ये करा ही नहीं बोलते हैं मर जाएं, इसके अंदर नहीं जाए। तो उस चीज के लिए हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लाया। हम लोग ने भी माइंड गेम खेला। इनोवेशन इसी को कहते हैं। बिल्कुल। इट स्टार्टेड इन यूरोप। वहां पे पहली बार इस टेक्नोलॉजी को देखा गया कि अगर आप उस स्पेस की फीलिंग खत्म कर दें तो पेशेंट को या किसी को भी पता ही नहीं चलेगा आप उस स्पेस में। आपको एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट करना होगा जो उसको ये दिखाए कि आप एक क्लोज्ड स्पेस में नहीं है, आप एक ओपन स्पेस में हैं। सो वी हैव अ टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं इनबोर एक्सपीरियंस। उसमें क्या होता है कि हम लोग एक वर्चुअल कैमरा देते हैं विथ म्यूजिक सिस्टम, जो हेडफोन होता है, और एक सामने मिरर होता है जो रिफ्लेक्ट करता है पूरी एक स्क्रीन को। तो आपको पता नहीं चलता आप बोर के अंदर चले गए। तो बच्चे या जो डरते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, वो करा लेते हैं इजीली। आपने अब तक कितने ऑपरेशंस कर लिए आंखों के? करीब 1 लाख से ऊपर। मैं 88 से कर रहा हूँ। 88 से? मैं 60 बॉर्न हूँ जी। 88 से कर रहे हैं तो हर साल कर रहा हूँ। हर साल कितने ऑपरेशंस हो गए आपके? फ्री भी करता हूँ, पेड भी करता हूँ, कैंप भी करता हूँ। तो मतलब हर साल बहुत सारे फ्री ऑपरेशन भी करता हूँ। फ्री? वही मैं पूछना चाह रहा था, फ्री आप करते हैं? हाँ, फ्री भी करता हूँ। कैंप लगाते हैं? हाँ, बहुत पुराने समय से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मतलब डॉक्टरी में जो सारी लड़ाई है वो सिर्फ इस बात की है कि जो पैसा नहीं दे सकता उससे पैसा मत लो, तो कोई लड़ाई नहीं होगी। जो दे सकता है उससे ले लो, कोई लड़ाई नहीं होगी। तो जो नहीं दे सकता उसका भी करो, जो दे सकता है उसका भी करो। तो 1 लाख हो गया ऑपरेशन करीब। कैसे पता चलेगा? देने वाला कह देगा मैं नहीं दे सकता हूँ। वो उतनी सच्चाई होनी चाहिए, उतनी सच्चाई दोनों तरफ से। आपने रेट आपने रखा है ना जी, आपने रेट रखा हुआ है कि भैया हमारा रेट है,
जैसे डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब मेरे ऑपरेशन कराए बैठे हैं ऑडियंस में, ये हमारे 20 साल पुराने पेशेंट, इन्होंने ऑपरेशन कराया मेरे यहाँ। तो ये आते थे, मिलते थे, इनको सब पता था। उसी हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास की बिल्कुल कुछ नहीं होता है, उनको हम लोग सेग्रीगेट कर देते हैं, उनको बोलते हैं भाई आप इस दिन आ जाओ, उसका भी काम करते हैं। तो 1 लाख तो अब मतलब 32 साल हो गए सर। जी जी जी। आपको सबसे ज्यादा दुख कब होता है? सर दुख उस बात पे होता है जब हम किसी मरीज को ये कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी आंख में रोशनी आने का कोई उपाय नहीं है। तो जब ये बात, एक तो बहुत कम बोलते हैं ये बात, मतलब कोशिश करते हैं कि ना बोलना पड़े, कुछ ना कुछ कर दें, कहीं रेफर कर दें, किसी दूसरे के पास भेज दें, कुछ भी कर दें, लेकिन ये ना बोले। लेकिन जब ये बोलना पड़ता है, जी जी, मैं समझ सकता हूँ, आंखों से आंसू मैं समझ सकता हूँ कि when the patient realizes it's the end of the road, और डॉक्टर्स को भी ये कहना पड़े। मतलब 22 साल की लड़की आती है और ऑप्टिक एट्रोफी हो गई है आंख में, और उसको एकदम दिखाई नहीं दे रहा है, और मुझे बोलना पड़ रहा है कि इसका कुछ हो भी नहीं सकता है। तो सोच के लगता है कि 22 साल की लड़की है तो जीवन, तो बहुत दुख होता है उस बात। और सुख और अच्छा तब लगता है, हमेशा दिलासा देते हैं। नहीं दिलासा नहीं देते हैं सर, नहीं मतलब सही दिलासा, सही माने में अगर भरोसा रखें कि सर आप अच्छे हो ऐसा जाए। है कि जो हमारे कलीग बहुत सारे बड़े बड़े अस्पतालों से बोलते हैं कि इसको कुछ नहीं हो सकता है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तुम्हारी रोशनी नहीं आएगी। ऐसे कम से कम 10 मरीजों का मैंने ऑपरेशन किया है जिनको कई सेंटर से मना कर दिया गया था कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जाओ। उनको मैंने ऑपरेशन किया अपने यहाँ, और कह के किया मैंने कि कोई पैसा मत देना भाई, कोई एडवांस पैसा मत देना, ऑपरेशन करने का मौका दे दो, अगर लाइट आ जाएगी तो आके ईमानदारी से दे देना। उनका किया मैंने ऐसे 10 लोगों का, और उससे बड़ा सुख मुझे आज तक जिंदगी में नहीं मिला। वो मेरी जिंदगी है, बहुत को वो मेरी जिंदगी है जो कि मुझे एनर्जी देती है। अब एक मैं उसी पे करता हूँ। एक अलग सवाल पूछ रहा हूँ, फिल्मों में आंखों को लेके बहुत सारे गाने बनाए गए, 5 ऐसे गाने बताइए जो आंख पे हैं और आपको बहुत पसंद है। सर बिल्कुल, एक तो मैं बता देता हूँ कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या? फैज अहमद, हाँ ये फैज साहब का है, बहुत ही जबरदस्त। और ये शरबती आंखें, ये शरबती आंखें गा के सुनाएंगे क्या? जरा कोशिश करें। हाँ थोड़ा प्रोफेशन से बाहर निकल के भी थोड़ा एंटरटेन होना बहुत जरूरी। अच्छा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, वो सुनाए हमें जरा। मैं शुरुआत करूं? हाँ नहीं, आप बिल्कुल शुरुआत करिए सर। देखिए एक बात मैं कहूंगा आपसे जी, कि डॉक्टरी के काम में जो 12-13 घंटे जो हम लोग डॉक्टरी करते हैं ना, तो ये खत्म हो जाता है। ये खत्म हो जाता है, लेकिन ये नहीं खत्म होना चाहिए, ये नहीं खत्म होना, खत्म नहीं होता है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी बिल्कुल। चलिए कुछ याद आता तो मैं फिर याद करके सुनाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? तो इन लोगों से, अब आप लोगों से सिर्फ आपने लैसिक के बारे में पूछा था, मैं जवाब उस समय नहीं दे पाया था। हाँ जी। तो लैसिक हम लोग की जो एक मशीन है जो यंग लोगों का चश्मा उतारती है, जो 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, यंग पेशेंट है, चश्मा लगा रहा है, उसकी आंख में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल उसको बस ये है कि चश्मा लगा रहा है और 6x6 दिख रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है। वो मरीज हमारे पास आता है और कहता है कि मेरा चश्मा हटवा दीजिए। तो बनारस में 2013 में मैंने एक मशीन लगाई, लैसिक की मशीन लगाई। तो उस समय घर में ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, वाइफ से झगड़ा हुआ, पिताजी से झगड़ा हुआ, भाइयों से झगड़ा हुआ।
कि तुम जो है 4.5 करोड़ की मशीन को खरीद रहे हो और तुम ऑलरेडी 50 साल के हो चुके हो, इसका कर्जा कब चुकाओगे तुम? और ऐसा कौन सा बिजनेस होता है कि 4.5 करोड़ की मशीन खरीदो और 5 साल के बाद उसको किलो के भाव से बेच देना? कंप्यूटर है, इट्स ए कंप्यूटर, 5 साल के बाद कबाड़ के